ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि हर इंसान सोचता है कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं। ये हमारा आत्मविश्वास है, परंतु अगर हमारे अंदर केवल अगर हम ये सोचें कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे महान हूँ, तो वो हमारा अहंकार है और वो हमें ले डूबता है हमेशा। और जिस इंसान के अंदर अहंकार होता है ना, वहाँ पर ईश्वर नहीं होते, वहाँ पर साईं बिल्कुल नहीं होते। साईं होते हैं वहाँ जहाँ दया होती है, जहाँ पर ममता होती है ना, वहाँ पर हमारे साईं होते हैं। हमें अहंकारी कभी नहीं होना चाहिए। हाँ, हम सब में आत्मविश्वास ज़रूर होना चाहिए, लेकिन आत्मविश्वास में और अहंकार में बहुत फ़र्क है। अपने आप को श्रेष्ठ समझिए, लेकिन उतना भी नहीं कि अपने अंदर अहंकार आ जाए कि हम कभी भी किसी से कुछ कहने में, कुछ करने में हिचकिचाएं और अपने आप से ऊपर किसी को रखें ही ना। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जब कोई चीज़ें अचीव कर लेते हैं ना, तो उनके अंदर ना बहुत ज़्यादा अहंकार आ जाता है। तो आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि हमें आत्मविश्वास और अहंकार में क्या फ़र्क होता है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गाय थी और एक शेर था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गाय तो पालतू जानवर होती है, तो ये गाय भी पालतू थी। तो क्या हुआ, रोज़ाना की तरह ये चरने जाती थी और शाम के वक्त अपने मालिक के पास समय पर घर पहुंच जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, रोज़ाना की तरह ये चरने गई और चरते चरते ये जंगल के अंदर तक पहुंच गई गलती से। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है ना, ये देखती है कि एक शेर है वहाँ पर और उस शेर की नज़र इस गाय पर पड़ चुकी थी और गाय को भी समझ आ चुका था कि शेर ने मुझे देख लिया है और अब वो मेरे पीछे पड़ेगा। और हुआ यही, और गाय ना इधर उधर देखने लगी, भागने लगी अपने आप को बचाने के लिए, और जो शेर था उसके पीछे पीछे भागने लगा और गाय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करूं। तो वो आगे भागते भागते देखती है कि आगे तालाब है और तालाब में घुस जाती है अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि जब भी हमारे ऊपर कोई संकट आ रहा होता है ना, खास तौर पे ऐसा कि हमें अपनी जान बचानी पड़े, तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें और हमारे सामने जो भी उचित मार्ग हमें नज़र आता है ना, हम वो कर लेते हैं। तो जब गाय उस तालाब में जाने वाली होती है ना, तो वो देखती है कि उस तालाब के अंदर ना पानी बहुत कम है, लेकिन कीचड़ ज़्यादा है। लेकिन वो फिर भी अपने आप को बचाने के लिए ना उस तालाब में घुस जाती है और पीछे पीछे जो शेर था वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और जाते जाते क्या होता है ना, वो शेर भी उस तालाब में फंस जाता है और वहाँ पर जाने के बाद दोनों फंस जाते हैं। दोनों इतने नज़दीक आ चुके होते हैं ना, लेकिन उसके बावजूद भी वो हिल नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि वो दलदल में इतनी बुरी तरह फंस जाते हैं ना कि उनका जो शरीर है वो मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा होता। और शेर जो है ना, वो गाय पर हमला भी नहीं कर पा रहा होता और वो इधर उधर देखते रहते हैं कि क्या होगा क्या होगा। थोड़ी देर हो जाती है, फिर वो दोनों इधर उधर देखते हैं। फिर बाद में उन्हें समझ आ जाता है कि वो खुद को इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, इस दलदल से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। तो वो दोनों खामोश होकर बैठ जाते हैं। और थोड़ी देर बाद ना जो गाय होती है ना, वो शेर से पूछती है कि तुम्हारा मालिक कौन है। तो शेर तो अहंकारी था ही, तो बहुत प्राउडनेस से कहता है कि मेरा कौन मालिक हो सकता है, मैं तो खुद इस जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक वालिक नहीं होता, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं, मुझ पर कोई राज नहीं करता, मैं सब पर राज करता हूँ और मैं जंगल का राजा हूँ। तो थोड़ी देर बाद ना जो गाय थी वो मुस्कुराई और मुस्कुराकर बोलती है, तो फिर जब तुम इतने ताकतवर हो तो फिर इस दलदल से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हो। तो शेर कहता है गाय से, अरे तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रही हो, तुम भी तो इसी स्थिति में हो ना। तो गाय कहती है, नहीं, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। जब कुछ देर बाद मैं समय से घर नहीं पहुँचूंगी ना, और मेरा मालिक जब घर पहुँचेगा तो वो मुझे वहाँ पर नहीं पाएगा ना, तो वो ढूंढता ढूंढता मुझे यहाँ तक आ जाएगा मुझे बचाने के लिए। लेकिन तुम्हें बचाने कौन आएगा, तुम्हारा तो कोई मालिक ही नहीं है। तो वो जो शेर था वो शांत हो गया कि अरे ये क्या, सोचने लगा मन ही मन। और थोड़ी देर बाद क्या होता है ना, एक मनुष्य आता है और आकर उस गाय को पहचान लेता है कि वो मेरी गाय है और उसे वहाँ से निकाल लेता है। और जो गाय होती है, जो मालिक होता है, एक दूसरे की तरफ कृतज्ञता से देखते हैं और वो जो मालिक था वो गाय को बाहर निकाल लेता है। फिर गाय और मालिक मन ही मन सोचने लगते हैं कि क्या करें, इस शेर की जान भी हमें बचानी चाहिए, लेकिन दोनों को अपनी जान का खतरा था। तो मालिक ने शेर को बाहर नहीं निकाला और जाने दिया
और वो लोग वहाँ से चले गए। और जो शेर था ना, उसकी जान चली गई थी। उस तालाब में वो अपनी जान गंवा चुका था, तो वो अहंकार उसी के साथ समाप्त हो गया। तो कहते हैं ना कि अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। जो वो मनुष्य था ना, वो ईश्वर था, ईश्वर का रूप था। और जो कीचड़ था वो संसार रूपी प्रतिरूप था। और जो संघर्ष का दौर चल रहा था वो हमारे अस्तित्व को बचाने का था। और जो गाय थी वो पवित्र हमारा शांत मन है। और जो शेर था वो अहंकारी था। तो हमें ना कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी ना किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और जो इंसान अपने मन में अहंकार लेके रहता है ना कि मुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो ऐसे ही दलदल में डूब जाता है। कि समय के साथ साथ ना हमें सबसे बनाकर और अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। अपने आप को काबिल बनाइए, सक्षम बनाइए, लेकिन अपने आप को इतना अपने व्यवहार से इतना पोलाइट रखिए, विनम्र रहिए कि अगर आपको कभी भी लाइफ में किसी की भी ज़रूरत पड़े ना मदद मांगने की, तो आप आसानी से किसी से भी मदद मांग सकते हो। अपने अंदर आत्मविश्वास रखो, लेकिन कभी अहंकार मत आने दो, क्योंकि ईश्वर भी ना उसी की मदद करते हैं जिसके अंदर अहंकार नहीं होता। आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अहंकार नहीं। जहाँ अहंकार होता है ना, तो वहाँ पर सब कुछ डूब जाता है। रावण ने भी अपनी लंका को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि उसके अंदर अहंकार था। और महाभारत भी सिर्फ अहंकार की वजह से हुई थी। तो जो अहंकार है ना, वही हम सब चीज़ों को लेकर डूब जाता है। तो अहंकार ना हमें कभी नहीं करना चाहिए, ज़िंदगी में कभी नहीं करना चाहिए। जो अहंकार करते हैं ना, उनका कभी कुछ नहीं बचता। वो सब अपना विनाश खुद अपने हाथों से कर लेते हैं। तो हमेशा अहंकार कभी मत करिए। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, आत्मविश्वास रखिए, अपने आप को सक्षम बनाइए, काबिल बनाइए, इस काबिल बनाइए कि आपको कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। लेकिन कभी आपको किसी मदद की ज़रूरत पड़े, चाहे वो ईश्वर हो या कोई मनुष्य हो, तो आपको कभी भी किसी से मदद मांगने में हिचकिचाना ना पड़े। और कभी कोई ऐसा ना हो कि आपकी मदद मांगने पर भी आपकी मदद ना करे, आपको अहंकारी समझकर। तो अपने अंदर इतना विनम्रता लाइए, अपने व्यवहार में इतनी पोलाइटनेस लाइए कि अगर किसी को आपकी ज़रूरत पड़ती है ना, तो आप उसकी मदद करें। अगर आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो आपकी मदद करे और आप उससे मदद मांग सको। नहीं तो जो लोग अहंकार करते हैं ना, तो वो शेर की तरह ही ना उस तालाब में डूब कर रह जाते हैं और उनकी मदद ना कोई करता है और ना वो मदद किसी से मांगते हैं अपने अहंकार में आकर। क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है, कि मैं ही सब कुछ हूँ और पूरी दुनिया कुछ नहीं है उनके आगे। तो वो उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है और वो इसी गलतफहमी में ना हमेशा डूब जाते हैं। विनम्र रहिए, दयावान बनिए, बाबा हमेशा आपका साथ देंगे। उस मनुष्य की तरह हमेशा आपको बचाने आएंगे और हमेशा आपके पास रहेंगे। खुश रहिए, बाबा का बहुत सारा आशीर्वाद है हम सब बच्चों पर, क्योंकि हमारे अंदर दया है, क्योंकि साईं के बच्चों के अंदर दया होती ही होती है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। अगर आपकी कोई एक्सपीरियंस है या आपके कोई अनुभव है बाबा से जुड़े, तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।